गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कबीरदास जी की का एक दोहा, जिसकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो आप देखेंगे, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दुई पट भीतर आए के साबित गया न कोई। तो हमारा जो दोहा है वो क्या है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दुई पट भीतर आए के साबित गया न कोई। तो ये आपका कबीर का दोहा है। ये पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें देखेंगे, इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर की साखियों से लिया गया है। ये तो इसका संदर्भ रहेगा। संदर्भ के बाद फिर हम लिखेंगे प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग इसका क्या रहेगा? इसमें कबीरदास जी ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि इसमें कबीरदास जी ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ के बाद हम लोगों का क्या रहेगा? प्रसंग रहेगा, और प्रसंग के बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का शब्दार्थ हम लिखेंगे। जैसे हमारे पास शब्द है चक्की। हमारे पास शब्द क्या है? चक्की है। तो चक्की का जो अर्थ होता है वो होता है आटा पीसने वाली चक्की। उसके बाद देखिए, देख के, चलती चक्की देख के। देख के का अर्थ होता है देख कर। दिया कबीरा रोई, रोई मतलब होता है रोना। दुई पट भीतर आए के, दुई पट मीन्स होता है चक्की के दो पार्ट जिसमें अनाज पीसता है। चक्की के दो पार्ट जिनमें अनाज पीसता है। तो ये तो आपके शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ के बाद इसकी अब हम व्याख्या देखेंगे। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार एक चक्की के समान है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो संसार है वो एक चक्की के समान है। जीवन और मरण उसके दो पार्ट हैं। कबीर को रोना इस बात पर आता है कि लोग देख रहे हैं कि इन दो पार्टों के बीच आकर सभी पिसते जा रहे हैं। कोई साबुत नहीं बच पाता, फिर भी इससे बचने का उपाय कोई नहीं करता। मनुष्य तो जीवन पथ का एक पथिक है। जीवन का दान देने वाली शक्ति तो कोई और है। जो मनुष्य है वो एक पथिक के समान है, और जीवन का दान देने वाली जो शक्ति है वो तो कोई और है। 2 दिन के लिए, थोड़े समय के लिए वह धरोहर के रूप में क्या करता है? दान देता है, फिर ले लेता है। तो देने वाला अपनी चीज़ वापस ले ले तो उसके लिए क्या रोना? ये कबीरदास जी का कहना है। अतः मृत्यु पर दुखी होना ना समझी है। तो इन 2 लाइनों की जो व्याख्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे, इसका विशेष रहेगा कि इसमें रूपक अलंकार और भाषा प्रतीकात्मकता है। इसका विशेष क्या है? रूपक अलंकार है इसमें, और कि इसकी जो भाषा है वो प्रतीकात्मकता है। तो ये व्याख्या हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं ये आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आगे की व्याख्या के लिए आप बने रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, तो जिससे मैं आगे को आपको और भी व्याख्याएं या और भी महत्वपूर्ण जो भी हिंदी से संबंधित जानकारी हो आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। धन्यवाद।